हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीए न्यूज़। आज दिनों यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई का अंत क्या है? अमेरिका के साथ साथ हम सभी देशवासियों को सभी मेन पॉइंट को ध्यान देते हुए इस लड़ाई का अंत करना ही हमारे कर्तव्य है। आइए जानते हैं इसकी क्या धारणा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यह अंतिम ऐसा युद्ध होना चाहिए जिसमें अमेरिका ने दोनों पक्षों की फीडिंग की हो। यह अनुमान लगाना तो खैर असंभव है कि यूक्रेन में चल रही लड़ाई कैसे ख़त्म होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लड़ाई के बाद हम एक स्वतंत्र और सुरक्षित यूक्रेन देखेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना ज़रूर जानता हूं और वह यह है कि अमेरिका को इस संकट में सबक लेना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब हमारा सामना एक पेट्रो तानाशाह से हुआ है, जो केवल इसीलिए यह तमाम दुस्साहस कर पा रहा है क्योंकि उसके पास धरती से निकाले गए तेल की संपदा है। यूक्रेन में चाहे जो हो, अमेरिका को अब तेल के प्रति अपना लालसा और औपचारिक रूप से मुक्त हो जाना चाहिए। इसके ही कारण अपने विदेशी नीति, मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्रीयता और सुरक्षा से बढ़कर हमारे पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को समझना चाहिए। यह अंतिम ऐसा युद्ध होना चाहिए जिसमें हम और हमारे सहयोगियों ने दोनों पक्षों की फीडिंग की हो। हमेशा यही करते आ रहे हैं और इसी के प्रति हम युद्ध को अंत तक ले जा सकते हैं। पश्चिमी देश हमारे टैक्स डॉलर की मदद से नाटो को धन देते हैं और यूक्रेन की सैन्य सहायता मुहैया कराते हैं, और चूंकि रूस के प्रति ऊर्जा संसाधनों का निर्यात हमारे स्टेट बजट का 40% है, इसलिए एक तरह से हम रूसी तेल और गैस खरीदकर व्लादिमीर पुतिन की फौज को भी युद्ध के लिए पैसा दे रहे हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है। हमारी सभ्यता अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज छुट्टी पर नहीं आ पा रहे हैं। क्या आपने हाल ही में दिनों के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मौसम की रिपोर्ट देखी है? इस महीने अंटार्कटिका भीषण हीट वेव की गिरफ्त में आ रहा है और वहां का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है। वहीं अंटार्कटिका के अनेक क्षेत्र औसत से 50 डिग्री अधिक गर्म हो चुके हैं। जो नहीं, यह वाक्यवर्तनी की भूल नहीं है, यह हैरान कर देने वाली सुपर एक्सट्रीम है। आपने इससे पहले धरती की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को एक साथ पिघलता नहीं देखा होगा। अगर पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल गई तो दुनिया की समुद्री सतह 160 फीट ऊपर उठ जाएगी। यही कारण है कि मैं प्रेसिडेंट बाइडेन से निराश हूँ, जो हमारे ऑयल एडिक्टर को बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे रिप्लिकेशन के इस मिथ्या प्रचार से निश्चिंत हो गए हैं। बाइडेन की ऊर्जा नीति गैसोलीन और बढ़ी दरों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद वे दुनिया के बड़े पेट्रो तानाशाह वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब में याचना में लगे हैं और उन्हें तेल मुहैया करा रहे हैं ताकि गैसोलीन की कीमतों पर लगाम कसी जा सके। आज अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास तुरंत ही दुनिया की तेल कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता है तो वह है सऊदी अरब। लेकिन रूस भी इस खेल का छोटा खिलाड़ी नहीं है। यही कारण था कि 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब और रूस दोनों से याचना कर रहे थे कि अपने उत्पादन में कसौटी करें, क्योंकि तेल की कीमतों की गिरावट $15 प्रति बैरल पर चली गई है और इससे अमेरिका तेल कंपनी का बंटाढार हो रहा है, जिसमें ऑयल के एक्सट्रैक्शन की लागत $40 से $50 प्रति बैरल है। अब बाइडेन सऊदियों से याचना कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि तेल की कीमतों की कमी आ सके। ट्रंप और बाइडेन में एक
बात तो समान है। दोनों ही हाथ फैलाकर याचना करते हैं। हमें एक ऐसे संक्रमण काल की ज़रूरत है जिसमें हम धीरे धीरे तेल पर निर्भरता कम करते जाएं। पुनीत को सबसे ज़्यादा डर इसी से लगेगा। आखिर 1988 से 1922 के दौरान जब सऊदियों